नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम राज्य जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका माइनर टेस्ट नंबर 4 देख रहे थे। और आज हम जो है इसके करंट के जो क्वेश्चन आए 10 क्वेश्चन छोटी सी एक क्लास में देखेंगे, जिसमें बजट 2000 जो 26-27 है उस पर चर्चा की गई है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो है क्वेश्चन नंबर 41 कि राजस्थान बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन अपने को बताना है। सबसे पहली बात होगी, बजट 2026-27 के अनुसार राजस्थान की अर्थव्यवस्था 21.52 लाख करोड़ रुपए हो गई है। यह बात यहां तक बिल्कुल सही है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो है आपकी 21.52 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जिसमें गत वर्ष से 50% वृद्धि हुई है। तो ये दूसरी लाइन गलत है इसमें, क्योंकि वृद्धि जो हुई है वो 41.39% हुई है। ठीक है, तो यहां ये गलत है, हो गई। फिर है बजट 2026-27 के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय 2,02,349 रुपए स्थिर और प्रचलित हो गई है। ये बात बिल्कुल सही है, 2,02,349 रुपए जो है हो गई है। तो यहां पर जो है केवल बी सही है। एक बात और मैं बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन देखो आपको दिख रहा होगा कि कथन दिए हुए हैं फिर पूछ रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था डायरेक्ट पूछ लेते थे कि जो है राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी और ऑप्शन दे देते थे। लेकिन आजकल आरपीएससी का जो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसमें क्वेश्चन जो है करंट के भी इस हिसाब से पूछते हैं। तो इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, इसके लिए अपना ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक। ऐप का नाम है परफेक्ट मॉक, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वरना आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहां आपको फायदा क्या हो रहा है कि सिर्फ 34 रुपए में, कितने रुपए में, 34 रुपए में आपको फिलहाल ऑफर में जो है नवंबर 2025 से जून 2026 के जो है टेस्ट मिलेंगे इस हिसाब के क्वेश्चन के साथ में। प्लस में इनके अलावा जो है जो आर्थिक समीक्षा है उसका अलग से टेस्ट मिलेंगे, बजट के अलग से टेस्ट मिलेंगे, खेल के अलग से टेस्ट मिलेंगे, पुरस्कार के अलग से टेस्ट मिलेंगे। तो ये सिर्फ सारा का सारा मटेरियल आपको मात्र 34 रुपए में मिल रहा है। अब आपको एक चीज और बता दूं कि डेमो टेस्ट फ्री दिए हैं, मतलब इन टेस्ट में से कुछ टेस्ट फ्री किए गए हैं ताकि आपको लेवल का पता चले। और सेम इस हिसाब के क्वेश्चन है, मेरे कहने पर इतने कम रुपए में जो है इतनी अच्छी जो है टेस्ट सीरीज करंट की कोई नहीं दे रहा आपको। सिर्फ सेकंड ग्रेड के लिए अलग से टेस्ट सीरीज बनाई गई है और कोई क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं है, सारे क्वेश्चन खुद से बनाए गए हैं। तो एक बार आप जरूर देखें, 34 रुपए में कुछ आपको जो है मतलब इतना जो है कोई देता ही नहीं है जितना जो है आपको परफेक्ट मॉक जो है जीवा स्टडी का ऐप है उस पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2026-27 में विकसित राजस्थान एड 2047 के सपने को साकार करने हेतु 4 प्रमुख हितकारकों पर विशेष ध्यान दिया गया है। निम्न में से कौन सा हितकारक नहीं है? एक तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि विकसित राजस्थान 2047 का क्या लेना देना है यार। अभी 20-21 साल पड़ी है जो है, जैसे अभी कल जो है वो डोटासरा जो है उनका बयान वायरल हो रहा था विधानसभा में कि 2047 का बाद में देखेंगे, पहले 27 का देखें, क्योंकि 47 तक इस सदन के जो 200 सदस्य है उसमें से कोई जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा किसको पता है। तो ये मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, हर चीज 2047 का टारगेट लेकर क्यों चल रहे हैं। तो फिर भी जो है इसमें 4 प्रमुख हितकारकों पर ध्यान दिया गया है। उन 4 हितकारकों में कौन कौन से हैं? तो गरीब है, युवा है, उद्यमी नहीं है उसमें, नारी शक्ति है, और चौथा ध्यान में रख लेना अन्नदाता यानी कि किसान। अन्नदाता या हम कह सकते हैं किसान। इन 4 हितकारकों पर ध्यान दिया गया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 43वां क्वेश्चन बोल रहा है कि राजस्थान बजट 2026-27 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करो। देखो, सबसे पहले कि वर्ष 2026-27 में 250 नए अटल प्रगति पथों के निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जैसे वो पहले हुए थे ना प्रगति पथ हुए थे, हर गांव में 1 किलोमीटर सड़क बनी थी जो है आपकी सीमेंटेड, तो वैसे ही जो है 250 नए अटल प्रगति पंथों के जो है निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह बात सही है। फिर आपका अगला कि 2047 तक प्रदेश में रोबस्ट गवर्नेंस, सस्टेनेबल कंजर्वेशन एवं जो है इक्विटेबल यूटिलाइजेशन, ये इंग्लिश वाले वर्ड हिंदी में लिखते हैं तो पढ़ना ही थोड़ा जो है हार्ड हो जाता है, के माध्यम से जल सुरक्षा का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी योजना के तहत प्रदेश के समस्त शहरों के मास्टर प्लान में दर्शाए गए पेरी अर्बन एरिया के जो है 6245 गांव इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये असत्य
हो गया। छोटी छोटी चीजें आजकल ध्यान में रखनी पड़ती है क्योंकि लेवल थोड़ा सा चेंज हो चुका है, इसलिए सीटें खाली जा रही है। फिर अमृत 2.0 योजना के तहत आगामी वर्ष 3 लाख पेयजल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। कितने? 3 लाख, अमृत 2.0 योजना के तहत। फिर राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए स्थानीय निकायों एवं राज्य के उपक्रमों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इनोवेटिव फाइनेंसिंग सुलभ कराने के लिए किस फंड की स्थापना की गई है? तो ये राज सेतु फंड की स्थापना की गई है। एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना। जो भी आपके राज्य के उपक्रम या स्थानीय निकाय है उनको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और जो आपकी इनोवेटिव फाइनेंसिंग है उसको सुलभ कराने के लिए ये राज सेतु फंड जो है क्या किया गया है? स्थापना की गई है। देखो करंट के क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल से वैसे नहीं होता कुछ भी। फिर क्वेश्चन नंबर 45 कहता है राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार निम्न में से किन किन स्थानों पर नवीन जो है औद्योगिक पार्क व क्षेत्रों का विकास किया जाएगा? तो सबसे पहले बात करें निवाई टोंक में बिल्कुल, बिजौली धौलपुर में बिल्कुल, सांगानेर जयपुर में नहीं है, बिनाई अजमेर में है, तो ABD उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो जयपुर है आपका, जयपुर में कहां कहां किया गया है? तो एक तो फागी, ठीक है, चोमू, मौजमाबाद और दुदू, यहां किया गया है जयपुर में। फिर बिनाई जो है अजमेर, निवाई टोंक, बिजौली धौलपुर में। इसके अलावा जो है कहां? फलोदी में। फलोदी में 2 है। फलोदी में एक तो फलोदी में खुद में ही है और दूसरा फलोदी में है आऊ में, ठीक है। फिर बात करें जो है नए जिले बने उसमें खेड़थल तिजारा, खेड़थल ही लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, इसमें जो है खेड़थल तिजारा जो है इसमें जो है मुंडावर यहां किया गया है। फिर कोटपुतली बहरोड, सिर्फ कोटपुतली लिख देता हूं मैं, कोटपुतली जो बहरोड जिला है आपका इसमें नीमराना में किया गया है, नीमराना में, ठीक है। कोटा में 2 किए गए हैं, एक तो रामगंज मंडी जो हर बार जो है फेमस रहती है रामगंज मंडी, और दूसरा लाडपुरा। रामगंज मंडी जो है अपने शिक्षा मंत्री जी का जो है कार्यस्थल है। फिर बात करें सिक्कर की, तो सिक्कर में किया गया है दांता रामगढ़ तहसील में, दांता रामगढ़ में। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए अंतर विभागीय समन्वित कार्यक्रम का नाम है राज सवेरा। और बिल्कुल सही बात है, अलग से याद कर लेना चाहिए, क्या पता है कहां आ जाए। तो राज सवेरा क्या है? नशा मुक्त राजस्थान अभियान की संकल्पना को साकार करने के लिए विभागीय समन्वित कार्यक्रम है। फिर एक घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के परिवार के बच्चों को औपचारिक शिक्षा देने हेतु जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसका नाम है आपका राज पहल। ये गलत है यहाँ पर, तो राज पहल, और यही आपका असुमेलित है। फिर है सड़क दुर्घटना, प्रसूति, हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार हेतु जो योजना हुआ है राज सुरक्षा। फिर है सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य के दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति तथा अवसाद, चिंता एवं आत्महत्या आदि की रोकथाम हेतु कार्यक्रम है राज ममता। तो ये सारे कार्यक्रम आपको याद रखने हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला जो कथन है आपका वो है कि मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के अंतर्गत राज्य की लखपति दीदियों को ब्याज अनुदान पर दिए जा रहे ऋण की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई है, तो 2 लाख नहीं की है, तो यही गलत है एक तो आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महिला SHG को दिए जाने वाले ऋण की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है, यह बात बिल्कुल सही है। फिर राज्य के कार्यालयों में महिला कार्मिकों को तनाव मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्यालय समय में उनके 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे की देखभाल हेतु चरणबद्ध रूप से मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन खोले जाएंगे, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो B व C सही है, ये गलत है। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 2। फिर है बजट अनुमान 2025-26 के अनुसार राजस्थान का राजकोषीय घाटा GSDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये राजकोषीय जो घाटा आपका वो है 3.39% अनुमानित। दूसरा ऋण एवं अन्य दायित्व जो है ये GSDP का कितना है? अन्य दायित्व ये जो है कितना 36.8% अनुमानित है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर जो है 49। राजस्थान बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खूड़ी जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। कहां पर? खूड़ी जैसलमेर में। सीकर में वॉर म्यूजियम की स्थापना की जाएगी, तो ये गलत है आपका। वॉर म्यूजियम की स्थापना जो है कहां की जाएगी? झुंझुनू में की जाएगी। किसमें? झुंझुनू में की जाएगी।
फिर है बांसवाड़ा और उदयपुर जिला मुख्यालयों पर लघु वन उत्पाद प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, सही है। कोटा विश्वविद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा शोध पीठ की स्थापना की जाएगी, सही है। तो बी गलत है, ए सी डी सही है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि छोटी ही क्लास थी करंट अफेयर की, राजस्थान बजट 2026-27 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करो। सबसे पहला कि जयपुर में जल प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, बिल्कुल सही है। उदयपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, बिल्कुल गलत है। और यह स्थापना कहां की जाएगी आपकी, जोधपुर में। कहां की जाएगी, जोधपुर में। फिर नाथद्वारा में राणा पुंजा जनजातीय खेल अकादमी की स्थापना, ध्यान रख लेना कहां पर है, नाथद्वारा में। राजस्थान में एग्रो फॉरेस्ट्री के पौधे तैयार करने हेतु जोधपुर, पाली एवं कोटा में हाईटेक नर्सरी की स्थापना की जाएगी, बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आगे के क्वेश्चन जो है ना थोड़े अलग हो गए, क्योंकि अभी जो है मनोविज्ञान के हैं, तो उसकी मैं वैसे ही अलग से क्लास लेता हूं। तो आपको जो है आज छोटी सी एक क्लास देखने को मिली है। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।